O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. Know he is also one with every other. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है। आज सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी अष्टावक्र गीता के विषय में अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगी। सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के पद से रिटायर हुई हैं तथा स्वामी आनंद से इंस्पायर होकर, आवाज सही नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं आ रही है, आवाज ठीक आ रही है आपकी? नहीं, डिस्टर्ब आ रही है। हाँ थोड़ी। अच्छा, कुछ इनको लग रहा है डिस्टर्बेंस है। ये मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री की डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के पद से रिटायर हुई हैं तथा स्वामी आनंद से इंस्पायर होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1980 में मेंबर बनी और तब से सेवा में संलग्न हैं। इन्होंने सोसाइटी की बहुत सारी बुक्स को पढ़ा तथा आत्मसात किया। वसुमती जी प्रज्ञा लॉज लखनऊ तथा मैत्री टीओएस ग्रुप की फाउंडर मेंबर भी हैं। सिस्टर वसुमती जी थियोसॉफी के विभिन्न विषयों और आयामों पर व्याख्यान दे चुकी हैं तथा इनके लेख उत्तर प्रदेश फेडरेशन की धर्मपथ नामक जर्नल में भी छपते रहते हैं। सिस्टर वसुमती जी नेशनल और इंटरनेशनल लेक्चरर शिखर अग्निहोत्री जी मदर हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं वसुमती अग्निहोत्री जी को आग्रह करूंगा कि वे अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद राजीव जी, और सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे शंकर लॉज के द्वारा दी गई है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के नाते जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या जो मुझे लगा है उसी को मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातन जो हमारा धर्म है उसमें संवादों के साथ, डायलॉग्स के साथ जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें एक तो अपना श्रीमद् भगवद गीता है, अष्टावक्र गीता है और योग वशिष्ठ है जो राम और योग वशिष्ठ के उससे लिखी गई, और चौथा है विवेक चूड़ामणि जो गुरु और शिष्य के बीच संवाद पर आधारित है। तो अष्टावक्र गीता जब पढ़ रही थी तो वैसे तो इनके बारे में जो भी कथाएं प्रचलित है मुझे लगता है वो उनसे सब लोग वाकिफ होंगे, फिर भी 2 इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले। कि एक तो जिस समय राजा जनक ने ब्रह्म चर्चा के लिए बड़े बड़े विद्वानों की और पंडितों की सभा बुलाई थी, तो उसमें किन्हीं कारणों से जब अष्टावक्र वहां पहुंचे थे तो वहां सभा में उपस्थित लोग उनके 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर हंस पड़े थे। और जब वो चुप हो गए तब अष्टावक्र बहुत जोर से हंसे। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये लोग क्यों हंसे, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप क्यों हंसे? तब उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्म चर्चा के लिए चर्मकारों की सभा को बुलाया है।
मंदिर टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, और मंदिर टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। ये कितनी बड़ी क्रांतिकारी, एक मिनट बाहर से बंद कर लीजिए इसको। ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी स्टेटमेंट है जो अष्टावक्र ने दिया वहां पर। और दूसरा है जो समाधि, राजा जनक बहुत मुमुक्षु थे, उनकी पात्रता पूरी हो चुकी थी लगभग, केवल घटना घटित होने को बाकी थी। तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि घोड़े की रकाबी पे एक पैर रखें और दूसरा रखने भी ना पाए, उसी में समाधि में आदमी चला जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे विद्वानों से यह कहा कि या तो इसे सत्य सिद्ध करके दिखाओ या फिर इससे काट दीजिए शास्त्रों से। लोगों ने कहा नहीं, ये है तो सत्य, लेकिन हम सिद्ध नहीं कर सकते इसको। उस समय भी फिर अष्टावक्र आए और अष्टावक्र ने कहा कि ठीक है, एक घोड़ा ले लो और मेरे साथ जंगल में चलो। और एकांत स्थान में जाकर के उन्होंने घोड़ा रोका और बड़े गुरु गंभीर स्वर में, गर्जना के स्वर में उन्होंने जनक से पूछा कि हाँ, तो तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि ऐसे ऐसे एक पैर रकाबी पे रखें, दूसरा रखने भी ना पाए कि समाधि हो जाती है। उसकी पात्रता क्या है? दूसरा प्रश्न था अष्टावक्र का। तो उन्होंने कहा कि अहंकार, अहंकार का संपूर्ण विसर्जन। ये संपूर्ण शब्द बड़ा ध्यान देने योग्य है। हम इतना, अहंकार का फैलाव इतना ज्यादा है कि हम किसी एक क्षेत्र में लगता है कि शायद हम थोड़ा सा इसको ओवरकम कर पाए हैं, लेकिन पता लगा दूसरे क्षेत्र में वो बड़ी प्रबलता के साथ आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि अहंकार का संपूर्ण विसर्जन। इसके पश्चात जब है, तब अष्टावक्र ने देखा कि इनका थोड़ा, इनके अंदर जो स्निग्धता, जो एक तरलता आई थी, उसका वो करते हुए उन्होंने अपने शक्ति का उपयोग करते हुए उनके अंदर ज्ञान उनके अंदर प्रविष्ट किया, जो भी समाधि में वो चले गए। 72 घंटों के बाद, यानी 3 दिन के बाद उनके राज्य के लोग आए हैं और उनसे कहा है कि आपको 3 दिन हो गए हैं, आप चलिए, आपका राज्य। तो राजा जनक उस समय बोले कि किसका राज्य, कैसा राज्य? अब तो जो मेरा गुरु कहेगा वही मुझे करना है। और इसके पश्चात अष्टावक्र ये समझ गए कि राजा जनक को ज्ञान उपलब्ध हो चुका है। तो ये 2 घटनाएं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और अब हम आते हैं अष्टावक्र गीता के जो पहला प्रकरण है। इसमें 20 प्रकरण है यूं तो, लेकिन पहले प्रकरण के 20 सूत्रों को मैंने लिया है। मेरी ये वार्ता इन्हीं 20 सूत्रों पर आधारित है। इसमें अष्टावक्र गीता सभी प्रबुद्ध जनों के लिए बहुत ही परिचित ग्रंथ है और ये सांख्य दर्शन का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है। वैसे तो आत्मज्ञान की अनेक विधियां हैं, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान आदि है, किंतु अष्टावक्र सीधे अज्ञान पर चोट करते हैं। उनका मानना है कि सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं, सारी क्रियाएं अहंकार को बढ़ाने वाली है। इससे मनुष्य धार्मिक तो दिखाई देता है, किंतु उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए बोध मात्र पर्याप्त है। अष्टावक्र ने ऐसा केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। ये सबसे अनूठा वक्तव्य है जो सीधे बोध को जागृत करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्धि ही है। उसे पाना नहीं है, वो प्राप्ति ही हो गई है, केवल विस्मृत हो गई है और उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है। अष्टावक्र कहते हैं, क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली कर देना ही भरने की विधि है। यानी अपने अंदर जो भी झाड़ झंकार या जो भी हमारी चीजें हैं, उनको मन को रिक्त कर देना है उससे। तो उसी से जो है डिविनिटी अपने आप फ्लो हो जाएगी। जब हमारा मानसिक मन जो है वो विकारों से रहित हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का सारा उपदेश सांख्य का है।
अक्रिया का है, केवल विचार का है। इसीलिए ओशो ने उन्हें आधुनिक अष्टावक्र कहा है। प्रयत्न करके संसार को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा के लिए हम केवल स्थान मात्र बना दे, यही पर्याप्त है। सामान्य की समझ में यह नहीं आ सकता है। केवल प्रखर और तीव्र प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा असंभव था। अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव है। तो अष्टावक्र की गीता का जो प्रथम प्रकरण का पहला सूत्र है, उसमें राजा जनक कहते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर् भविष्यति, वैराग्यम ज कथम प्राप्तमेदम ब्रूहि मम प्रभु। अर्थात राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, बाकी सब विज्ञान है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। ये जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी की लीला है और नृत्य है। समस्त जड़ चेतन में व्याप्त यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधार है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों तत्व एक ही हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं कि यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। ज्ञान होने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी व दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है। ज्ञान एवं मुक्ति दोनों के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे भागना नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है, आसक्ति होगी। संसार और आत्मा दो छोर है, बाहर है संसार और भीतर है आत्मा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, वासना, मोह आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह इसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए मुमुक्षु होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक मुमुक्षु है, ज्ञान मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया है वो दे भी नहीं सकता है, बल्कि और भटका देता है। इस सूत्र में राजा जनक के 3 प्रश्न कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है, 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, फिर भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके 3 मुख्य कारण हैं। स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं में पात्रता का अभाव एवं सद्गुरु का अभाव। जहां ये तीनों मिल जाते हैं, तत्वबोध की घटना घट जाती है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान जनक के अंदर उड़ेल दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों में समाधान कर दिया।
अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। ये प्रारंभिक शर्त है। अगले सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, मुक्तमिच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज, क्षमा आर्जव दयास्तोषम सत्यम पीयूष वद भज। अष्टावक्र ने कहा कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, और क्षमा आर्जव, आर्जव माने सरलता, दया संतोष एवं सत्य को अमृत के समान सेवन कर। यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। मनन कर रही थी तो एकदम स्ट्राइक किया कि विष लगा है जिसमें वही तो विषय है, यानी हर विषय में विष है, विष लगा है जिसमें वही है विषय। तो यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। हमें ध्यान होगा कि नीरव नाद में भी कहीं आया है ये कि हर फूल पर एक सर्प बैठा है, वो यही चीज, यही भाव उसमें भी व्यक्त है। एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को संतुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। भोग से वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जबकि आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। पर विषयों को छोड़ने मात्र से वो आत्मज्ञानी नहीं बन जाता है, बल्कि आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है और उसमें पात्रता आती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ आसक्ति का त्याग है। विषयों को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने में है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाता है और ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आगे अष्टावक्र कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, यानी तुम्हारे अंदर योग्यता आएगी और तब तुम सद्गुण को ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। यानी जब तक मेरे अंदर विकार है मैं सद्गुण को ग्रहण नहीं कर सकता। और यहाँ पर मुझे एन श्री राम का भी एक वक्तव्य याद आ रहा है। कहीं मैंने पढ़ा था कि मनुष्य का मन जो है वो एक बोरे जैसा, भरे हुए बोरे जैसा है जिसका मुंह सिला हुआ है ऊपर से। तो ऐसे बोरे रूपी मन को खाली कर देना है। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक हम सद्गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए अंतःकरण को पहले स्वच्छ कर तभी सद्ज्ञान को प्राप्त होगा, सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। विषय अनित्य है, अविद्या जनित है तथा क्षमा और आर्जव यानी सरलता, सत्य आदि शाश्वत है। अनित्य भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर तो तू अमृतत्व को उपलब्ध होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अब आगे सूत्र 3 में राजा जनक को, अष्टावक्र राजा जनक को उनके अपने ही स्वरूप का बोध कराते हैं। बताते हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यानी जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर ये निर्मित है उसका तू अपने को साक्षी जान, साक्षी चैतन्य रूप जान। ऐसा इस सूत्र में इन्होंने बताया है। यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। राजा जनक का पहला प्रश्न कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो अष्टावक्र बताते हैं कि मनुष्य शरीर मात्र नहीं है,
चैतन्य आत्मा है, आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। शरीर मन बुद्धि उसके सेवक है जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति पैदा होती है कि मैं शरीर हूं, यही अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य रूप जान, यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी और दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। अब सूत्र 4 में बताते हैं अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका राजा जनक का दूसरा प्रश्न था मुक्ति कैसे होगी। तो इस सूत्र में आप देखें कि कितनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया है कि यदि तू देह को अपने से अलग कर, ये सूत्र का ट्रांसलेशन है, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। हमको याद आ रहा है मार्ग प्रकाशनी में भी एक सूत्र आया है कि देह भान से परे हो, यानी देह भान से परे हुए बिना, लोअर पर्सनैलिटी से ऊपर हुए बिना हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और यही अष्टावक्र कह रहे हैं कि यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। किंतु मुक्ति के लिए केवल आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ये शरीर आदि में नहीं हूँ, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट बात पर इन्होंने संकेत दिया है कि अगर हमको बोध हो भी गया, हमें थोड़ी सी झलक मिल भी गई, लेकिन फिर भी अगर मेरा शरीर के साथ तादात्म्य बना रहता है तो पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है और इसलिए इसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता। ये ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति को छोड़कर, उससे तादात्म्य को छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। एक अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। मुझे एक याद आ रहा है रेफरेंस गॉड इन एग्जाइल जो कि वांडर ली यूं की लिखी हुई है, उसमें उन्होंने बार बार इस बात को मतलब कहा है कि बोध हो जाना या जान लेना पर्याप्त नहीं, निरंतर उस स्थिति में बने रहना, उस मन स्थिति में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम मुक्ति की बात बेमानी हो जाती है। तो यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार भी जुड़ा है और अहंकार से वासना पैदा होती है। वासना पूर्ति हुई तो उसे शरीर मिलता है, यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भित तथ्य है कि अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं है। शिव गीता में भी कहा गया है कि मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। जो भी हमारे अज्ञान रूपी के कारण से जो ग्रंथियां, जो नॉट्स हमारे अंदर है, उनका नाश ही मोक्ष है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। यही अष्टावक्र का परम उद्देश्य है। अब हम सूत्र नंबर 5 पर आते हैं। ट्रांसलेशन है सूत्र का, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। वर्णाश्रम इंद्रियों के विषय
हैं, आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जनक ने अपनी पूर्णता मतलब पात्रता पूरी कर ली थी, इसलिए उनको इस लेवल की बात कही जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति अभी डेवलप नहीं कर पाया है, प्योरिफिकेशन के मार्ग पर नहीं आया है, उसके लिए ये सूत्र नहीं है। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि तू उसे जान ले और अभी सुखी हो जा। यह अष्टावक्र की बड़ी निर्भीक घोषणा है। दीपक के जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। अब छठा सूत्र है कि हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। अष्टावक्र राजा जनक को विभो व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्ति ही है। यह मुक्ति ही तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्धि ही है। केवल जाग कर देखना मात्र है। यदि कोई ग्रहणशील होकर ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। मुझे याद आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता में भी 18वें अध्याय में जब अर्जुन को भगवान कृष्ण का उपदेश सुनते सुनते ज्ञान हो गया है, तो उन्होंने यही कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करण्य वचनम। तब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। तो वही यहाँ अष्टावक्र कह रहे हैं कि खोजने वाला भटक जाता है, यात्रा लंबी कर लेता है, पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है, जैसे यह मेरी आत्मा है, ये तो उसकी आत्मा है, आदि आदि। दूसरी पंक्ति में अष्टावक्र कहते हैं कि तू न करता है न भोगता। अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोगता मान बैठा है, यह अहंकार भी भ्रांति है। अपने को कर्ता और भोगता मानने के कारण ही तो सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। धर्म अधर्म सुख दुख का जो अनुभव कर रहा है, वास्तव में ये सब मन के ही है। अहंकार वश अपने को आत्मा से भिन्न समझ रहा है, उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा, वह इस धर्म अधर्म और सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। सूत्र 7 में अष्टावक्र कहते हैं कि तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। सच, अगर हम लोग इस पर ध्यान दें कि तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है, तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। यहाँ अष्टावक्र जी द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए राजा जनक से कहते हैं कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है, और तू भी वही ब्रह्म है तथा ये समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तू सचमुच ही मुक्त है, लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मात्र देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है ये। सभी धर्मों में ईश्वर ही करता है, वो आसमान में बैठा देख रहा है। ये कुछ धर्म ब्रह्म और जीव प्रकृति को तीनों को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति और पुरुष को मानते हैं, कुछ अनीश्वरवादी हैं, वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र ये घोषणा करते हैं कि ये चैतन्य आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है
कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो गया, यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। अब जरा इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। इसलिए मनुष्य स्वभाव से ही कोई ना कोई अवलंबन ढूंढता है, गुलामी खोजता है। ईश्वर को स्वामी व स्वयं को सेवक मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया, जबकि उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि आदि आदि। इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है व वही आत्मा ब्रह्म है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। सूत्र 8 ये मेरा बड़ा प्रिय सूत्र रहा है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो ये जैसे माइंड पर एकदम छप गया था और मुझे याद हो गया था। मैं करता हूं, इसका देखिए मैं श्लोक भी पढ़ती हूँ। सूत्र 8 है ये। हाँ, ये श्लोक, इस सूत्र को पढ़ देती हूँ। अहम कर्तेत्य हम्मान महाकृष्णा हि दंशितः नाहम कर्तेति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। ट्रांसलेशन है इसका कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर अभी सुखी हो जा। कितना मतलब कितने कम शब्दों में कितनी गहरी बात कह दी है कि इस सूत्र में अहंकार को समझना बहुत आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा और समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। कामना के स्फुरण से कि एको अहम बहुश्याम से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ और उसी शक्ति से विभिन्न रूपों का निर्माण होता रहा। विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस समष्टि चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना अपने को भिन्न मानने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर अभी सुखी हो जा। ये मैं या अहंकार, इसे चाहे जितना भरो खाली ही रहता है। संसार का सारा खेल अहंकार का है। मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत कम है जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए होते हैं। यह अहंकार कठिन असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे तप करना है, एक टांग पर खड़े होना है, लंबे उपवास करना है, लंबी समाधि लगाना आदि आदि। इस अहंकार ने ही अपने को देवताओं की संतान माना। हमारा देश महान, जाति महान, सभी अहंकार की घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, न कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता है, देता नहीं है। ये चाहे ही दुख का कारण है। जितना चाहेंगे दुखी होंगे, यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। जय कृष्णमूर्ति ने कहा था कहीं कि वही आदमी सुखी है जो कुछ नहीं है। यहाँ तात्पर्य बिल्कुल अहंकार रहित हो जाने से है। अहंकार है ही नहीं उसके अंदर। ईश्वर ने अपने ही रूप में मनुष्य को बनाकर सब कुछ दे दिया है, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। और अहंकार बड़े परिवार वाला है, इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। मार्ग प्रकाशनी में भी आया है कि पृथकत्व की भावना पाप का मूल है। फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस, यही पाप का मूल है। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? जहां से जीवात्मा बनी। जीवात्मा ने जब अपने को इंडिपेंडेंट देखा, माना, तो वो मैं हूं का जो भाव वहां पर था, वही इस अहंकार के रूप में
व्यक्त हुआ यहाँ पर। इसलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है और साथ ही इसका उपाय भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय यह है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूं ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार की मुक्ति के लिए पर्याप्त है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है और निरहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या नहीं बताते हैं। इस तरह दृष्टि बदलो पूर्ण विश्वास और निष्ठा पूर्वक, तो निश्चित ही परिवर्तन आएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है। सूत्र 9 में कहते हैं अष्टावक्र कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। अष्टावक्र कहते हैं केवल अहंकार को छोड़ देने से नहीं होगा। अंधकार नहीं है मान लेने से अंधकार नहीं दूर होगा। दीप जलाने से ही अंधकार दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं। तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। दुखी होने का कारण मनुष्य स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से ही नष्ट हो सकता है। सूत्र 10 में अष्टावक्र कहते हैं कि जहां यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। बड़ी समझने की बात है ये। अतः तू सुख पूर्वक विचर। जहां विश्व रस्सी में सर्प के समान भास रहा है, यानी हम जान रहे हैं, हमको जो सर्प दिखाई दे रहा है हम जान रहे हैं कि वास्तव में ये रस्सी है, उस लेवल पर तो वही आनंद परमानंद बोध है। और इसको बोध करके तू सुख पूर्वक विचर, ऐसा अष्टावक्र कहते हैं। आगे बताते हैं वो कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। और सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु है ये रस्सी जैसी। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से यह सर्प के समान दिखाई दे रही है। जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। हर मनुष्य संसार को अपनी दृष्टि से देखता है, परंतु संसार उससे भिन्न होता है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है। नीरवनाथ का एक सूत्र इसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि यथार्थ ज्ञान सार पदार्थ है, वह मिथ्या लौकिक विद्या असार छिलका है। लौकिक विद्या यानी संसार छिलका है, असार है, और यथार्थ ज्ञान ही सार है। ऐसा नीरवनाथ में भी आया है और वही भाव यहाँ पर भी व्यक्त है। अष्टावक्र की दृष्टि अनूठी है कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति भासता है, यानी प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि संसार तो है, परंतु यहाँ सुख की आशा मृग मरीचिका के समान है। आज संसार भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से संपन्न है, परंतु जितनी ये सुविधाएं बढ़ी उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन हुआ। क्या कारण है इसका? इन सांसारिक साधनों में सुख ढूंढना मूर्खता है। कभी सुख मिल ही नहीं सकता। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है। इस आनंद का निवास तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हैं। संसार रज्जु के समान है, वह प्रकृति मात्र है, भौतिक है। वह तुम्हें न सुख देता है न दुख देता है, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। अतः इस मानसिकता का इलाज केवल प्रत्यक्ष बोध है। अपनी आंखों से देख लो, अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार है। सूत्र 11 में अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अभिमानी मुक्ति है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ ये किंवदंती सत्य है कि जैसी मति है होती है वैसी ही गति होती है। हम सभी जानते हैं कि जैसा हम सोचने लगते हैं, विवेक चूड़ामणि में भी आया है कि तुम ब्रह्म हो, इसका तुम चिंतन करते रहोगे और मनन करते रहोगे, उसको निधिध्यासन में भी लाओगे तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। तो वही बात यहाँ पर भी आई है कि अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से
कर्म को छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं बल्कि आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं, मैं मुक्त हूं ऐसा जो मानता है वो मुक्त है, तथा अपने को जो बद्ध मानता है वो बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए यह सत्य नहीं हो सकता। सूत्र 12 में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह यानी इच्छा रहित है, शांत है, यह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण उसे भूल गए हो, उसे ज्ञान द्वारा बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है। तो आत्मा का स्वरूप बताते हुए वो कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, दृष्टा है, ये सबको देखता है किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। ये तुम्हारा होना है, ये व्यापक है यानी इसे सीमित नहीं किया जा सकता। ये पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद में है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण व्यक्त होता है तथा पूर्ण का पूर्णत्व तो लेकर पूर्ण ही बच रहता है। आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक है, भीतर बाहर सभी जगह। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। फिर यह मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर व मनोगत है, इनसे संबंध छूट जाने पर आत्मा के मुक्त होने की प्रतीति होती है। आत्मा चैतन्य है, सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है। यह क्रिया रहित है, इसकी उपस्थिति में सब हो रहा है। डॉक्टर तैमनी ने भी सेल्फ कल्चर में कहा है कि इसकी उपस्थिति एक राजा जैसी है, जिसकी उपस्थिति में सब काम स्वयं होते रहते हैं। तो क्रिया उसी की शक्ति का खेल है, इसलिए आत्मा क्रिया रहित है। आत्मा असंग भी है, यह अकेली है, इसका कोई परिवार नहीं है, न किसी से द्वेष करती है न प्रेम करती है, अकेले ही यह सर्वगुण संपन्न सब कुछ है। यह आत्मा निस्पृह भी है, यानी बिना इच्छा वाली है। इसमें कोई हलचल नहीं होती, उद्वेलन नहीं होता। ऐसा ही है इस आत्मा का स्वरूप और स्वभाव। फिर भ्रमात संसार वानिव, यानी किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है, प्रतीत होता है। अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, जबकि आत्मा साक्षी मात्र है, दृष्टा है, जिसकी उपस्थित मात्र से सब कुछ हो रहा है, ऐसा ज्ञानी समझते हैं। मैं आभास रूप हूं ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। मैं आभास रूप यानी अहंकारी जीव ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, ये आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा और परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे ही भीतर है। इसमें बाहर भीतर की जो बात कही है वो थोड़ी समझने की है कि मनुष्य के बाहर एक जगत है जो कर्म जगत है, जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व जो बहिर्मुखी होता है वो कर्म जगत में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वो कर्मयोग के द्वारा ही अपना विकास कर सकता है। फिर मनुष्य के भीतर भी 3 जगत होते हैं। एक विचारों का जगत है जो कि जिसमें ध्यान का प्रयोग कर वो उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। फिर भाव जगत है जो अत्यंत भावुक व्यक्ति है, उनके जिस भक्ति मार्ग है उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। और फिर अंत में है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र है, केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारी सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है।
यही लक्ष्य है। अष्टावक्र कोई मार्ग नहीं बताते, कोई विधि नहीं देते, सीधे साक्षी की बात करते हैं। यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं, देह मन बुद्धि अहंकार संसार सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं। अहंकार गिराने की अनेक विधियां हैं, किंतु अष्टावक्र किसी विधि का उपयोग नहीं करते। वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप मिट जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ यानी स्थिर और अचल कहते हैं। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है। परिधि ही चलती है, धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी। जो जो केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। जितना राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार अधिक होगा उतनी ही गति तीव्र होगी और ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम और शांति है, भौतिक विकास का सूत्र गति है। केंद्र और परिधि दोनों भिन्न दिशा के मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान तो केंद्र है ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। परिधि से शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं चलता है, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वो चेतना की है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त दैवी शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि आत्मा कूटस्थ है, स्थिर है, जिसकी शक्ति से समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही वो बोध रूप भी है। फिर शक्ति और बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र ने कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत इन तीन शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी है। सूत्र 14 में अष्टावक्र कहते हैं कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। मार्ग प्रकाशनी में भी एक सूत्र है, देह भान से परे हो करके आया है। अष्टावक्र कहते हैं कि वह एक चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन बहुत सारे जन्मों के अध्यास के कारण तो इस देहाभिमान के पाश से जो बंधा हुआ है, तो मैं शरीर नहीं हूं, बोध हूं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मुक्त हो, सुखी हो। जैसे रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग करवाया था, क्योंकि वो साकार भी भ्रम ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने की बात कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है। सूत्र 15 में अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन यानी निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। वो बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि जब हम ये स्वयं है ही, तो उसके लिए समाधि का अनुष्ठान भी क्यों करना। वो कहते हैं कि उसे कहीं खोजना नहीं है, वो तो विद्यमान ही है। श्रुति कहती है कि करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से नहीं पैदा होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है, यह अज्ञान तत्व बोध के द्वारा ही निवृत्त होता है। जैसे औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है, स्वास्थ्य तो उपलब्ध है ही, रोग निवृत्ति के बाद औषधि का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं समाधि का अनुष्ठान भी बंधन है, क्योंकि तुम तो असंग रहित हो, क्रिया रहित हो, स्वयं प्रकाशवान और निर्दोष हो। इसको जान मात्र लो, तू दृष्टा मात्र है। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है।
सूत्र 16 में कहते हैं कि ये संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है, यथार्थता तू चैतन्य स्वरूप है, अतः शुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। यहाँ देखिए वो कह रहे हैं ठीक है, ये संसार तुझ में है और तुम उसी में हो, तुम स्वयं वास्तव में चैतन्य स्वरूप हो, लेकिन क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। कभी कभी वो शरीर के साथ जो इतने जन्मों जन्मों के अध्यास से जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति को भी शरीर से तादाद में अगर हो गया है मन या वासना से या किसी से किसी भी क्षण, तो वो क्षुद्र चित्त को प्राप्त हो जाता है। तो अष्टावक्र वो कहते हैं कि तू अपने को शरीरादि समझकर क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। आत्मज्ञानी अपने को हीन या क्षुद्र चित्त नहीं समझता है। सूत्र 17 में भी वो लगभग यही बात बताते हैं कि तू निरपेक्ष है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांत और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। ये बराबर यही कह रहे हैं कि तेरी जो चेष्टाएं हैं वो तुझे क्षुब्ध बनाए हुए हैं, अन्यथा तो तू क्षोभ शून्य है। प्रकृति को महत्व देने से क्षोभ दिखाई देता है, इसलिए तू अपने से परे के पदार्थों की निष्ठा को छोड़कर इस चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा में पूर्ण निष्ठा होने से ही ज्ञान होगा। जो सदा से तुम्हारे पास है उसमें निष्ठा ही पर्याप्त है, वह सजगता और साक्षी भाव से ही दृश्य होगा। सूत्र 18 में कहते हैं कि साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, यह उस सूक्ष्म का प्रकट और परिवर्तित रूप है, इसीलिए उसमें वास्तविकता नहीं है कुछ दिखाई कुछ देता है। यही भ्रम और अध्यास है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि इसका रूप और गुण बदलता रहता है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सुख और दुख का आभास भी शाश्वत नहीं है, भिन्न भिन्न प्राणियों की भिन्न भिन्न अनुभूतियां और मानसिक स्थिति होती है, अतः विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है उसे मिथ्या न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। विश्वसनीय तो केवल परमात्मा है, चैतन्य है, निराकार है, सूक्ष्म है, प्रत्येक पदार्थ में आत्म रूप में विद्यमान है, अंतश्चरति भूतेषु गुहायाम विश्व मूर्तिषु। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। यही साकार जगत से मुक्ति के लिए ये उपदेश अष्टावक्र का है। अब हम आते हैं सूत्र 19 पर। 19 और 20 में दो उदाहरणों के द्वारा उन्होंने हर जगह दैवी सत्ता विद्यमान है इसका उन्होंने उदाहरण देके बताया है। सूत्र 19 में जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर उपस्थित है, और अंतर बहिश्च तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंतर बाहर सब जगह वही व्याप्त है, वही स्थित है। अब सूत्र 20 में उसमें उन्होंने प्रतिबिंबित दर्पण में प्रतिबिंबित रूप के माध्यम से बताया था। इसमें वो जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र जी ने इस उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया है कि संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वो उसी आत्म तत्व की है। यदि ये सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। इसलिए आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। राजा जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार इतना ही है कि आत्मा परमात्मा एक है, उसे पाना नहीं है, वो प्राप्त ही है, केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है और उसे ज्ञान और बोध द्वारा स्मृति में लाना मात्र है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक पवित्रता के लिए है, परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है। जिससे पात्रता आती है
कि जब वो तत्वबोध की घटना घटे तो तुम उसको झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है। ये शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है और सीमित बुद्धि में ये समा नहीं सकता। तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई अगर मान ले कि मैं परमात्मा ही हूं तो ये पाखंड होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है तब मिलता है, बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ज्ञात होता है कि वो असत्य है, मिथ्या है। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं और धारणाएं गिर जाती हैं, इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार ही सत्य प्रतीत होगा, वह आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र इसीलिए निष्ठा की बात कहते हैं, वह समाधि को भी बंधन मानते हैं। ये उपदेश इतना सारगर्भित है कि जनक को सुनते सुनते आत्मबोध हो गया, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया। इसके कारण उनकी पूर्ण हो गई पात्रता थी। पात्रता नहीं होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है, उसके बाद प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्षण भर में घटना घट जाती है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना और एक बार पुनः राजीव जी को, शंकर लाल जी को बहुत आभार कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अष्टावक्र जैसे ग्रंथ पर कुछ अपनी वाणी शेयर करने की, अपने विचारों को शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बसुमती जी, बहुत अच्छा आज आपने इल्यूमिनेटिव इंस्पायरिंग हम लोग को टॉक दिया। आपने अष्टावक्र गीता की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपने करी है और उस विस्डम के इसेंस को साधारण और सार गर्भित शब्दों में हम लोग को समझाया। आपके आज के टॉक में तो ऐसा लग रहा था कि समाप्त ही न हो, तो उसमें तो आ थैंक ही यू। जाता है, समाप्त करना ही पड़ता है। मैं बहुत अच्छा। थैंक यू। किसी और ने कुछ शेयर करना है या ऐड करना है या कोई हाँ। क्वेश्चन प्लीज करें। मैडम नमस्कार। नमस्कार। वो आपने जो 7वां सूत्र था उसको थोड़ा सा और बताएंगे क्या? सूत्र 7। हाँ, एको दृष्टा। हाँ, एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्य सीतरम। मतलब, एक मिनट अभी निकालती हूँ। हाँ, ये आया। कहाँ चले गई? हाँ, तू एक सबका दृष्टा, इसका अनुवाद पहले सुन ली, उसके बाद तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि चूंकि तुम खुद वही हो, तुम्हारे अंदर जो चैतन्य है वो वही है, इसलिए तू भी सबका दृष्टा है। लेकिन बंधन क्या है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। जैसा कि उन्होंने बताया है, बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है ये कि सभी लोग सोचते हैं कि ईश्वर कहीं और है, आसमान में बैठा है जो देख रहा है, और जो दूसरा है कोई, तो इसी को वो बंधन मानते हैं। बंधन कहा है उन्होंने कि तू अपने को छोड़कर जो दूसरे को दृष्टा मानता है, तो यही तेरा बंधन है। तू वैसे मुक्त है, लेकिन तेरे बंधन का कारण इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर को कर्ता माना गया है। कोई लोग ब्रह्म, जीव और प्रकृति को अनादि मानते हैं, कोई लोग अनीश्वरवादी है, और कोई लोग प्रकृति और पुरुष को मानते हैं। मतलब द्वैत है। तो द्वैत धारणा जहां होगी वहां बंधन हो जाएगा। और जब एक ही है तो कौन किसको बांधेगा? तो वो ये कहने का, राजा जनक को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है कि वो एक ही है और उसका तू भी वही है, चूंकि इसलिए तू ही दृष्टा मात्र है, दूसरा कोई नहीं। तू स्वयं को साक्षी जान। जहां तक मैं समझी हूँ, लेकिन अगर इसमें कोई और ऐड करना चाहे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। थैंक यू।
और किसी ने कुछ शेयर करना है? राजीव जी, बस मैं तरल मुंशी बोल रहा हूँ। बस इतना ही और चाहूंगा और कहूंगा कि वासुमती जी, आपने जैसा कहा, जब बोलती हैं तो इतना लय में और इतना सुरबंद होता है कि सुनते रहने को इच्छा होती है और अचानक पता लगता है कि समय वो खत्म हो गया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद वासुमती जी। थैंक यू तरन जी, बहुत थैंक अच्छा, यू, नमस्कार। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ललिता जी, नमस्कार। नमस्कार। वसुमती जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार हाँ जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। वो आपने जी। जो दूसरे सूत्र में कुछ ऐसा बताया कि तू अपने आप, मतलब तू अपने आप को शरीर और मन बुद्धि समझता है, जबकि हाँ चैतन्य में ही तू चैतन्य है। हाँ हाँ, हाँ, ये इसमें किसको कहा जा रहा है कि ये तू देखिए, चैतन्य है? तू हाँ, हाँ सूत्र 2 की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, सूत्र 2 की, हाँ सूत्र जी, 2 में अष्टावक्र राजा जनक को बता रहे हैं। पहला सूत्र तो जिसमें राजा जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। अब दूसरे सूत्र से अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं। इस पहले प्रकरण में जितने भी सूत्र हैं सब राजा अष्टावक्र जी ने राजा जनक को समझाए हैं। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करे। ये है दूसरा सूत्र, तो इसी में आया होगा। वो एक्चुअली मुझे सूत्र का नंबर याद नहीं आ रहा, किंतु दूसरे हाँ सूत्र के बाद एक जगह पे आप आए जहाँ पर आपने कहा हाँ हाँ कि हाँ तू अपने आप को शरीर मन बुद्धि ही हाँ समझता है, मगर तुमको चैतन्य है। हाँ। जी अच्छा, हाँ, तो इसका ये मतलब किसको आपको कहा जा रहा है? नहीं नहीं, ये अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं कि तुम अपने आप, तू चैतन्य मात्र है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, निराकार है, निरंजन है। ये सब अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया। तो तू शरीर मन बुद्धि आदि नहीं है, ये है ना, ये समझा रहे हैं। क्योंकि ये लौकिक, इसी में शायद मैंने वो भी दिया था, एक उदाहरण भी दिया था कि लौकिक विद्या असार छिलका है और यथार्थ ज्ञान ही सार पदार्थ है, शायद ऐसा बोला था उसमें भी, याद आ रहा है। नहीं जी, तो इसका मतलब ये कि जो चैतन्य है वही अपने आप को शरीर और बुद्धि और हाँ मन समझने लग गया है। हाँ, तादाद में हो जाता है ना, जन्मों जन्मों का जो अध्यास और तादाद में हम लेकर आए हैं, हम अपने को शरीर से तादाद में है, वासना से तादाद में है, मन से तादाद में है, तो हमको देहाभिमान हो जाता है ना। तो नहीं, तादात्म्य के कारण चैतन्य से हम विस्मित हो गए हैं, अलग हो गए हैं। हम चैतन्य से अलग हो गए हैं और हम शरीर मन विस्मृत हो गए। बुद्धि पे चले गए हैं, तो हम चैतन्य से भी अलग है और शरीर मन बुद्धि से भी अलग है। नहीं नहीं नहीं, हम चाहे अलग तो अलग चैतन्य शब्द में नहीं, चले जाए, नहीं नहीं चाहे तो शरीर मन बुद्धि में चले जाए। नहीं नहीं, अलग शब्द शायद मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया नहीं, है। आपने गलत नहीं किया। अलग नहीं, मैं ये नहीं कह विस्मृत हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि विस्मृत हो गए। एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। हिंदी में जो 36 लिखते हैं, 36 हिंदी में 3 और 6, तो आप समझ लीजिए 3 आपका शरीर है और 6 आपका चैतन्य है। अब इनका जो लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, इस 36 को 63 कर देना है। इस 36 को 63 कर देना है, बस ऐसा कुछ समझ लीजिए। मैं जो समझती हूँ अपनी भाषा में मैंने आपको कहा है। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जो स्वयं आत्मा है, स्वयं चैतन्य है, वही अपने आप को शरीर और मन और बुद्धि समझने लग गया और फिर वापस चैतन्य समझने की कोशिश कर रहा है। वो तो है ही है, वही तो, यही तो यात्रा है, यही तो जर्नी है सारी। हम उतरे तो अननोइंगली प्योर, बिल्कुल प्योर अननोइंगली नीचे उतरे, लेकिन अब हमको नोइंगली ऊपर प्योर होते जाना है। और जैसे जैसे हम प्योरिटी आएगी, डिविनिटी अपने आप आपको विभिन्न झलकियों के माध्यम से आपके आत्म तत्व को बोध करा देगी। थैंक यू, नमस्कार जी। थैंक यू। हाँ जी, वक्त जी, मैं रचना बोल रही हूँ। हाँ, और हाँ।
बहुत अच्छा लगा आपका ये लेक्चर अष्टावक्र गीता। लगता था कि कोई बहुत बहुत कठिन चीज होगी, समझ में नहीं आएगी, पर आपने जिस तरह से समझाया सूत्रों को लेकर के, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के, वो उससे ये लगा कि नहीं, बुद्धि से तो समझ ही रहे हैं हम लोग, बुद्धि से समझ पा रहे हैं, माना कि रियलाइजेशन अभी बहुत दूर है, पर फिर भी बुद्धि से थोड़ा बहुत समझ पाए, थोड़ा बहुत ग्रैस्प कर पाए, और वो इसलिए कि आपने उसको सरल भाषा में और सरल उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों के सामने रखा। और जैसा कि मैं आपके हर लेक्चर में कहती आई हूँ कि जब आप बोलती हैं तो ये लगता है कि अब इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए सीरियसली। जैसे खलील जिब्रान के भी लेक्चर्स आपके सुने, इसके पहले एनिवर्सरी पर भी सुना आपका, तो अब यही लगता है कि हाँ, अष्टावक्र गीता का अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए, तो चीजें शायद समझ में आएंगी। और मैं सोचती थी किसी भी वक्ता के व्याख्यान देने की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि जिस विषय पे वो बोल रहा है उस विषय के बारे में और जानकारी जानने की जिज्ञासा व्यक्ति में पैदा हो। बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत आपकी आवाज में दम है, और जानते हैं दम भी आता है कि क्या आपने इसको अंदर उतारा हुआ है, और आप अंदर से बोलती है, हृदय से बोलती हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू तारा जी, थैंक यू अनिल कुमार बहुना जी, ललिता जी, माधव जी। तो आज वासुमती जी 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 जी, मतलब एक तो थे जनक जी और अष्टवक्र जी, दूसरे हैं हम लोग जिन्हें मिल गई आप। इतना सुंदर आत्मबोध आज हमको कराने की चेष्टा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि हमें आपके जो कुछ आपने नरेशंस दिए, ऑफ कोर्स हर पुस्तक में है, गीता में भी है, पतंजलि योग सूत्र में भी है, हर जगह है, लेकिन जिस तरह से बार बार हर सूत्र में उसी चीज पर जोर दिया गया है, और जिस तरह आपने उसका विभिन्न शब्दों के साथ विवेचन करके हमें समझाया है, अमेजिंग, बहुत सुंदर, मतलब मन में उतर जाने जैसा है, बहुत सुंदर। मतलब तो इतने क्लिष्ट लगते हैं क्योंकि हम लोग तो संस्कृत के ज्ञाता है नहीं, पर इतना बनाने के लिए आपने कितना अध्ययन किया होगा, प्लस उसमें जो आपने दूसरी पुस्तकों का, कृष्णमूर्ति जी का और सबका मिलाकर हमको जो ज्ञान दिया, बहुत सुंदर। और सचमुच हम बहुत आभारी हैं। यदि हमारी कोई प्रश्न है तो वो हमारी समझ की कमी है, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, क्योंकि वही है जो दर्पण के बाहर है, वही दर्पण के भीतर है, बस समझने की देर है। बहुत सुंदर आपने, थैंक यू। प्रभा जी भी बहुत बहुत धन्यवाद कह रही है आपको। प्रभा जी, अच्छा धन्यवाद कह रही है, और रजिस्टर लेके अच्छा, बैठी है और काफी नोट किया है उन्होंने। अरे थैंक यू प्रभा जी को बहुत धन्यवाद दीजिए हमारा। राजीव कह रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा था वासुमती जी को। राजीव को थैंक यू। हमारे और इतना कुछ जो बोला है, समझ लीजिए जो बाकी अभी बोला है मेंबर्स ने, खासकर अर्चना जी ने, मैं उसी को रिपीट नहीं करना चाहता, मगर एग्जैक्टली मैं भी वही फील करता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बताया। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंटिन्यू करें हमारे शंकर लॉज में। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जैसे पीरियोडिकली, अभी तो ये पहला सेक्शन ही कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर ही है, आगे वाले चैप्टर्स भी आप ऐसे ही लेते रहें, ताकि वो पूरी की पूरी हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ पाएं, समझ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और आप आगे किसी टाइम मतलब उसका सेकंड पार्ट वो कीजिएगा। हम लोगों को मतलब आज बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब और हम सभी लोगों की जानकारी के लिए ये बता दें कि ये क्या नाम है, रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और इसको यूट्यूब पे डाला जाएगा, थियोसॉफी दिल्ली चैनल के नाम से। इसको सुनना है तो दोबारा से सुन सकते हैं। और हमारे वीडियो टॉक की तो राजीव जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं 2 शब्द कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ, तो वसुमती जी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, मैं शिखर जी की बात को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में कोई लेक्चर सुनते हैं
तो हम उसको फिर रिकनेक्ट करते हैं। शिखर जी बताते थे जब वो नेवी में थे तो जब समुद्र में तूफान आता था तो उसकी पेरिफेरी में आता था, उसके सेंटर में तूफान नहीं पता चलता था। तो जब तक हम इस पेरिफेरी में रहेंगे, इस संसार के बाहरी चक्र में रहेंगे, तब तक हमको वो बातें नहीं समझ में आएंगी। जैसे ही हम उसके केंद्र में जाएंगे, आपने एक सूत्र में पढ़ा भी है कि जैसे ही हम केंद्र में जाएंगे तब हमें उसको आत्मज्ञान होगा। तो फिर मैं तो श्लोक दोहों के माध्यम से बात कहती हूँ कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन ऐसा नहीं, फिर उन्हीं का पुत्र कहता है चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए और जो कीली से लग गया वो साबुत बच जाए। यानी जो केंद्र में चला गया, जो केंद्रस्थ हो गया, जो अपने भीतर चला गया, जो गहरे चला गया, वही साबुत बच जाए, यानी वही चेतन तत्व है। तो हम फिर वही बसते हैं। अभी एक बरुआ जी ने प्रश्न पूछा था तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भाई हम तादात्म्य कर लेते हैं अपने को फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल बॉडी से, और यात्रा तो हमारी तब पूरी होती है जब हमारा इनसे तादात्म्य खत्म हो जाता है। और वो तब खत्म होता है कि जब हम सेंटर में चले जाएं। तो ये बहुत कठिन विषय है, लेकिन आपकी प्रस्तुति इतनी वो थी कि अध्ययन करेंगे इसका। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू। थैंक यू वसुमती जी, सुषमा जी। अब हम लोग क्लोज करेंगे, किसी और का जी। मैं वसुमती जी से बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत समय से इच्छा थी मेरी ये अष्टावक्र गीता पढ़ने की, और आज आपने उसकी शुरुआत करा दी, वो भी इतने अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Mummy, so much. Thank you, all the best. ओके ओके, थैंक यू। प्रेयर कर लीजिए। अब राजीव जी, नेक्स्ट वीक टॉक रहेगा, और ये हमारा साल क्योंकि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है तो ये खत्म हो रहा है। अभी नेक्स्ट टॉक हमारा लेंगे ब्रदर शिंदे, सीए शिंदे, एनी बेसेंट एंड प्रैक्टिकल ब्रदरहुड। 2 अक्टूबर को हमारा 5:30 बजे इसी टाइम पे होगा, और एनी बेसेंट एंड प्रैक्टिकल ब्रदरहुड प्रोफेसर सीए शिंदे, 2 अक्टूबर। और अब हम प्रेयर करके क्लोज करेंगे। भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।